आज हम इस वीडियो में देखने जाएंगे कि ई कॉमर्स कैटलॉग के अंदर जो हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं उसका सेकंड मेथड क्या होता है अपलोडिंग का। पहले हमने मैन्युअली देखा था बट अभी हम यहाँ पर सेकंड वे देखेंगे प्रोडक्ट्स को अपलोड करने का। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू आवर डब्ल्यूस्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ सेकंड मेथड देखेंगे प्रोडक्ट्स को अपलोड करने का। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना कॉमर्स मैनेजर ओपन करके रखा है जहाँ से हम कैटलॉग्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली पहले ऐड करता हूँ कैटलॉग को। यहाँ पर हम एक नया कैटलॉग बनाते हैं। मैं गया कॉमर्स मैनेजर पे, अपलोड मेथड हम यही रखेंगे यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हम कैटलॉग प्रोडक्ट सेकंड में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने नाम रख दिया कैटलॉग का कि जिस भी पर्पज से जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो आप डिसाइड करेंगे यहाँ पर। देन मेरे व्यू कैटलॉग पे गए, हमारा कैटलॉग यहाँ पर बन गया। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली हमारे ऐड आइटम पे। जब आप ऐड आइटम पे जाएंगे तो मैनुअली हमने ऑलरेडी देखा है। यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा डेटा फीड के थ्रू आप कैसे किसी भी कैटलॉग में अपने प्रोडक्ट को कैसे आप ऐड कर सकते हो। दिस इज सेकंड वे। तो यहाँ पर हम डेटा फीड पे चूज करेंगे, देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब डेटा फीड क्या है गाइस? डेटा फीड इन द सेंस आपके पास यहाँ पर या तो गूगल शीट में फाइल होनी चाहिए या तो सीएसवी में आपके पास पूरा प्रोडक्ट्स का डेटा लिस्ट होना चाहिए। वो डायरेक्टली यहाँ पर आप उस लिस्ट को यहाँ पर अपलोड करोगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आइटम रहेंगे वो यहाँ पर आपके एड ऑन हो जाएंगे। लेट्स सी, जैसे ये क्या बोल रहा है, लाइक आर यू रेडी टू अपलोड अ स्प्रेडशीट और अ फाइल। ठीक है, स्प्रेडशीट मतलब गूगल शीट या फिर हमारी जो सीएसवी फाइल है वो। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि लाइक यस, हम यहाँ तो यस कर सकते हैं। नो आई नीड अ फीड टेम्पलेट। ठीक है, मतलब फीड टेम्पलेट क्या होगा कि आपको एक डमी टेम्पलेट देगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस फॉर्मेट में आपका वो टेम्पलेट डिसाइड होता है, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग क्या रहती है, क्या क्या हमको वहाँ पर ऑप्शंस यूज करना होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया नो आई नीड अ फीड टेम्पलेट। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, देन डाउनलोड टेम्पलेट। यहाँ पर मैं सीएसवी फाइल में यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड करता हूँ और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे ये रिक्वायर्ड है आईडी, ठीक है, टाइटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, प्राइस, लिंक, इमेज लिंक, ब्रांड। ठीक है, ये जितने भी आपको यहाँ पर बता रहा है, लाइक गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी है, देन आपका एफबी प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्वालिटी टू सेल ऑन फेसबुक है, क्वांटिटी टू सेल ऑन फेसबुक है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लाइक यहाँ पर आपका लाइक सेल प्राइस, इफेक्टिव डेट वाइज है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आपको ये डिटेल बोल रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है। बट कंडीशन एक ही है, जो ऊपर आप देख रहे हैं, जो जहां जहां पर भी उसने हैशटैग रिक्वायर्ड लिखा है, मतलब वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर फुलफिल करना ही है, राइट। और जो आपको यहाँ पर ऑप्शनल दिख रहे हैं वो आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग में कोई एरर नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल है वो आपको छोड़ देना है और जो यहाँ पर पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना है ना। तो इस फॉर्मेटिंग में आपका क्या रहेगा, एक सीएसवी फाइल रहेगी, राइट। अब इस डमी फाइल को मैं डायरेक्टली अपलोड करता हूँ जिससे आपको लाइक इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं गया लाइक अपलोड पे, यहाँ पर आप यूआरएल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप गूगल शीट का भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम मैन्युअली कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर आप शीट अपलोड करेंगे वो आपका इस वे में रहेगा, सीएसवी, टीएसवी या फिर एक्सएमएल में। तो यहाँ पर हमारे पास अभी सीएसवी जो हमने यहाँ पर डाउनलोड करा था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे जाते हैं, हमने कैटलॉग प्रोडक्ट डाउनलोड करा, वो यहाँ पर मैंने डाला। ठीक है, और ये हो रहा है, यहाँ पर मैंने कर इसको नेक्स्ट। यहाँ पर हमको डेटा फीड, फाइल, शेड्यूल, करेंसी, आपको अगर यहाँ पर कोई चेंज करना है तो स्केड्यूल करना है, यहाँ से आप स्केड्यूल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ आपको यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ पर आप लाइक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हाल फिलहाल हम यहाँ पर सेव करते हैं फीड को और यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइक यहाँ पर डेट भी आपको दिखा रहा है, टाइम भी है, और यहाँ पर आइटम्स अभी अपलोड हो रहे हैं। ये शीट यहाँ पर पूरी अपलोड हो जाएगी, इसमें जितने भी आइटम्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कुछ एरर आएगा तो वो भी आपको पॉइंट आउट करके दिखा देगा, उसको आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा फीड के थ्रू प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, आइटम्स को अपलोड कर सकते हैं अपने इस कैटलॉग के अंदर। अभी डायरेक्टली फीड यहाँ पर अपलोड हो रही है तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर आपको वेट करना भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। ओवरव्यू के पास में हम जाते हैं, आइटम्स, यहाँ पर जितने भी आइटम्स रहेंगे, मतलब आपके अगर 100 आइटम है, 50 है, 20 है, 10 है, 5 है, ठीक है, जितने भी आइटम्स रहेंगे वो आइटम की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा। सेटिंग्स, कुछ सेटिंग्स हैं, आपको यहाँ पर किसी करेंसी चेंज करना है, जैसे यूएसडी है तो यूएसडी से हटा के आपको आईएनआर लेना है। ठीक है, जिस भी करेंसी में आपका प्रोडक्ट रहेगा, जिस भी करेंसी का कोई क्लाइंट है आपके पास, मान लीजिए कोई कैनेडियन क्लाइंट है आप, तो आपको वहाँ की करेंसी चूज करनी है तो आप डिफॉल्ट करेंसी में जाके इसको एडिट कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ। अब देखिए एक आइटम यहाँ पर अपलोड हो गया है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स में एक ही आइटम था, दैट्स वाई, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 आइटम, ये 0 मतलब एक आइटम यहाँ पर अपडेट हो गया सक्सेसफुली, इसलिए ग्रीन साइन में है, मतलब हमारा और किसी में एरर नहीं आया है। अगर ज़्यादा मल्टीपल होते कुछ एरर आता तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिखाता कि 3 आइटम में एरर आया है, 3 प्रोडक्ट्स में एरर आया है, तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली दिखाता। अगर मैं यहाँ पर आइटम में जाऊँगा
तो जो हमारा सिंगल आइटम अपलोड हुआ है ना, वो आइटम यहाँ पर आपको दिखेगा, बट यहाँ पर अभी बता रहा है योर आइटम आर स्टिल अपलोडिंग। ठीक है, एक बार मैं आइटम पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अभी आया नहीं, आ गया, देखो यहाँ पर आ गया ब्लू फेसबुक टी शर्ट यूनिसेक्स, यहाँ पर आपको आइटम ये दिखाने लग गया। राइट, अब यहाँ पर आपको मान लीजिए और आइटम्स ऐड करना है तो अगेन आप ये ऐड आइटम पे जाएंगे, यहाँ से मल्टीपल या 1 बाय 1 जैसे आपको ऐड ऑन करना है यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट, तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेटा फीड के थ्रू अपने कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं बल्क में। तो गाइज इस तरीके से अपने कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फीड। सो गाइज इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।